नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी और मानुष की आवाज़, आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की आज कड़ी में 3 मुद्दों पे मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले अंकिता के परिवार की दिवाली कल कैसी मनी, इस पे आपको एक रिपोर्ट बताएंगे, बड़ी मार्मिक और बड़ी भावपूर्ण रिपोर्ट। दूसरा, दिवाली के बाद पुलकित आर्या पे कौन सी मुसीबत आने वाली है, इस पे बात करूंगा। और तीसरा, एक बड़ा खुलासा, वीआईपी का बारे में क्या जल्दी हो सकता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, राष्ट्र नीति उत्तराखंड अंकिता की जंग हो, बेरोजगारों की जंग हो, हमेशा आगे रहा है और जल्दी हम 10 के होने वाले हैं परिवार। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इतनी ही बेबाकी से अंकिता की जंग, युवाओं की जंग, आपके उत्तराखंड की जंग और देश की जंग लड़ते रहें, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए। क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि आप हमें गूगल पे करो, आप हमें ये करो वो करो, हम और तरीके से सपोर्ट दो। हमें बस आपका लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। बाकी अंकिता के लिए हम लड़ेंगे, सबके लिए हम लड़ेंगे। सो प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट आप मानिए मेरी ज़रूर। तो आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे पे। सबसे पहली बात कि अंकिता के परिवार की दिवाली। देखिए दोस्तों, मैंने एक व्यक्ति, हालांकि मैंने अंकिता के परिवार से बात की थी, कोशिश की थी संपर्क स्थापित करने की, लेकिन वहाँ से कोई इनपुट नहीं आया। तो मैंने उनके गांव में एक व्यक्ति का नंबर जैसे तैसे करके अपने रिसोर्सेज से निकाला और आज सुबह उनसे बात की। तो आज आपको बताते हैं अंकिता के परिवार की दिवाली के बारे में। दोस्तों, जो लोग उत्तराखंड के नहीं हैं उन लोगों को एक बात पता नहीं होगी कि हमारे उत्तराखंड के कल्चर में अगर कोई व्यक्ति, जो परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका जो पहला त्यौहार होता है, उसकी डेथ के बाद जो भी पहला त्यौहार आता है, उसे धूमधाम से नहीं मनाया जाता, सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर पे मनाया जाता है, केवल एक जो कहते हैं कि सांकेतिक तौर पे। बाकी उसे लगभग छोड़ दिया जाता है, नहीं मनाया जाता है। लेकिन कल पूरे गांव में भी, अंकिता के गांव में ये बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्साह से ये नहीं मनाया गया। पूरे गांव में अभी भी दुख का माहौल है और बहुत ही साधारण और उनके तरीके से मनाया। और मैंने कल बहुत सारे लोगों से ये अपील की थी कि एक दिया अपने घर में अंकिता के नाम आपने जलाया। आज मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन वो व्यक्ति थी। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा यस कि हमने जलाया कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा उन लोगों ने हमारा कहना माना है और अंकिता के परिवार के साथ वे लोग खड़े हैं। खैर, इसके अलावा अगर बात करें तो ना और दिवालियों की तरह मालाएं सजी, ना दीपक जले, ना उजाला हुआ, ना पटाखे जलाए गए। और सूत्र ये भी बताते हैं कि उसके माता पिता काफ़ी दुखी हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उसे याद करके रो रहे थे। तो ये हमारे सूत्रों से पता चला। और जब तक पुलकित आर्या को कानून सम्मत, विधि सम्मत सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक तो कोई बहुत शांति से किसी को रहना भी नहीं चाहिए। ये बात मैं यहाँ पर आज कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के उनके परिवार की दिवाली गलत रही, उनके गांव की जो है दिवाली वो भी एक फीकी प्रकार की रही। अब दिवाली के बाद क्या, देखिए दिवाली के बाद क्या होगा, मैंने आपको अभी वीडियो के आरंभ में बनाया था कि एक बहुत बड़ी बात मैं इस पे आज आपको बताने जा रहा हूँ। दिवाली के बाद आपको बता दें कि सबसे पहले विदिन 7 डेज यानी अक्टूबर के अंत से पहले चार्जशीट फाइल हो सकती है। ये एक बड़ी बात है। इसके बाद विदिन 15 डेज में जो है ट्रायल आरंभ हो सकता है। और लगभग अगर पुराना हम रिकॉर्ड देखें तो कुल मिलाकर के 45 डेज के अंदर ये भी हो सकता है कि डिसीजन सुना दिया जाए। और सूत्र बताते हैं कि एसआईटी ने ऐसा चार्जशीट तैयार किया है कि पुलकित के बचने का कोई चांस नहीं रहेगी। एसआईटी ने पूरी कोशिश की है, क्योंकि लोग एसआईटी की मंशा पे सवाल उठा रहे थे। लोग कह रहे थे कि भैया सीबीआई लेकर के आओ। तो सीबीआई के हल्ले के बीच इस बात का काम आया कि एसआईटी ने बहुत पुख्ता तरीके से काम किया है, अच्छा काम किया है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप जोड़ें तो लगभग दिसंबर के महीने में ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट का रिजल्ट आ सकता है। ये मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ।
कि पुलकित का भविष्य क्या होगा, फांसी होगी कि वो होगा उम्र कैद होगी कि या उससे कम सज़ा होगी या पुलकित के वकील को तिगड़म चलाए गए, तो ये पूरी बात है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं आपको मैं आज फिर से एक बार ये बता देना चाहता हूँ कि पुलकित फांसी में कब लटकेगा, ये सवाल भी यहाँ पर आप लोगों के मन में होता होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ट्रायल कोर्ट लगभग दिसंबर तक ये फैसला दे सकती है। इसके बाद पुलकित को अगर सजाए मौत होती है तो हाई कोर्ट में जाने का उसके पास विकल्प रहेगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का उसके पास विकल्प रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी तो उसके बाद वो रिव्यू पिटीशन दायर करेगा, यानी पुनर्विचार याचिका। फिर उसके बाद वो मर्सी पिटीशन दायर करेगा, मर्सी मतलब दया याचिका जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति के द्वार। और अगर इसके बाद भी होती है, एक होती है क्यूरेटिव पिटीशन, यानी जो टेक्निकल बैकग्राउंड के आधार पे। तो ये इतने चरण की चीज़ें अभी इसके पास बची हुई हैं, यानी 1 2 3 चरण, यहाँ पे 5 और एक 6 चरण। तो अभी हमें पूरे 6 चरण की लड़ाई लड़नी है, तब जा कर के पुलकित को कोई उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। ये बात यहाँ पर देखने को मिलेगी ज़रूर। तो ये है अंकिता हत्याकांड की जो पूरी वो चीज़ है। और वीआईपी के बारे में मैंने आपसे वीडियो के आरंभ में कहा था कि एक बड़ी बात हम वीआईपी के बारे में भी आज आपको बताएंगे। एसआईटी की चार्जशीट में, गौर से सुन लीजिए, एसआईटी की चार्जशीट में वीआईपी का नाम शामिल हो सकता है। ये बात मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए इसे, क्योंकि एसआईटी अभी इस बात को ओपन करके कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती, लेकिन जो आदरणीय उच्च न्यायालय ने जज साहब मिश्रा जी हैं, आदरणीय जज साहब, उनकी पीठ ने, एकल पीठ ने जो केस डायरी मंगाई है, उस केस डायरी में उस वीआईपी का नाम होगा। ये मैं आपको बड़ी और ब्रेकिंग खबर बता रहा हूँ। तो जब नवंबर के महीने में ये डायरी कोर्ट पहुंच जाएगी तो उस कोर्ट में वीआईपी का नाम पहुंच सकता है। अब आदरणीय अदालत उस केस डायरी को पब्लिकली बता दे सबको, या खुद देख करके ऐसे बंद कर दे, ये तो आदरणीय कोर्ट के विवेकाधिकार शक्ति पे है। इस पर हमारा कुछ बोलना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आदरणीय जज साहब से कि वीआईपी का नाम पता चलना इस केस में बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस मुद्दे पे जरूर बेबाक राय रखिएगा। और फिर मैं कहता हूं कि पूरी तरीके से राष्ट्रनीति इंडिया और उत्तराखंड और राष्ट्रनीति भारत, जो हमारा राष्ट्रनीति नेटवर्क है, अंकिता के परिवार के साथ खड़ा है। आप लोग भी खड़े रहिए और अंकिता की जंग में बहादुरी से लड़ते हमारे इस चैनल को आपका आशीर्वाद जरूर दीजिए। और न सिर्फ, मैं हमेशा कहता हूँ, न सिर्फ अंकिता, युवाओं का वीडियो घोटाला हो, विधानसभा घोटाला हो, केदार भंडारी के गायब होने का मामला हो, हर मुद्दे पे सबसे बेबाक, सबसे सटीक, मीडिया के शोरगुल से दूर, तथ्यपरक विश्लेषण केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।